अब हम आते हैं नामकरण की ओर। बच्चा पैदा हो गया, उसका नामकरण होना चाहिए। अब नामकरण कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए कहे हैं अलग अलग विद्वान जो हैं, अलग अलग जो रहे हैं स्मृतिकार, वो अलग अलग तरह से बताते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मनुस्मृति को देख रहे हैं मूलतः। तो मनुस्मृति कहते हैं जो कि 10वें या 12वें या कोई शुभ तिथि को, शुभ तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र के आधार पर नामकरण कर देना चाहिए। कहा गया है नामधेयम दशम्याम तो द्वादश्याम वा कारयेत् पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। और उस पर भी फिर कुछ मतभेद रहा। उनके जो टीकाकार हैं उन सब में कुल्लू भट्ट जो है ये मानते हैं 11वें दिन, विश्वरूप मानते हैं 10वें दिन, मेधातिथि मानते हैं 10वें दिन, तथा मेधातिथि 10वें और 12वें दिन मानते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं जो कि नामकरण संस्कार, उसमें भी ये दिया गया है किस तरह का नाम रखा जाए। तो ये दिया गया है जो कि ये पुरुष जो रहेगा उसके लिए 4 अक्षर सम वाला होना चाहिए, ये 4 अक्षरों वाला होना चाहिए, ये सम अक्षर वाला होना चाहिए। नाम का आरंभ जो होगा वह बीच में अर्धस्वर वाला होना चाहिए। नाम 2 भागों में विभक्त हो, एक संज्ञा पद हो, एक क्रियापद, जैसे ब्रह्मदत्त आदि। इस तरह हम देखते हैं अलग अलग। और उसके साथ साथ जो विशेष रूप से बताया गया है वह है क्या, जो कि ब्राह्मण या अन्य जो होंगे उनका नाम जो होगा वह इस तरह का होना चाहिए जो प्रसन्नता दे सके। और इसी तरह अन्य के संदर्भ में भी बताया गया है मांगल्यम ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य जुगुप्सितम। इस तरह जो चर्चा किया गया है, जो जिस तरह का है उसको उसी अनुरूप नामकरण होना चाहिए। इसके अनंतर हम देखते हैं जो कि स्त्री अर्थात कन्या जो है उसका नामकरण किस तरह होना चाहिए। तो कह रहे हैं वहां पर जो कि स्त्रीणाम सुखोद्यम क्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मांगल्यम दीर्घ वर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत। ये इस तरह कन्याओं के नाम के लिए कह रहे हैं जो कि मंगल सूचक होना चाहिए, दीर्घ स्वर वाला होना चाहिए, आशीर्वाद वचन से युक्त होना चाहिए, अक्रूर होना चाहिए आदि। इस तरह की चर्चा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं निष्क्रमण को देखते हैं। यद्यपि निष्क्रमण के संदर्भ में विशेष चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया है। कहा गया है चतुर्थे मास कर्तव्यम शिशु निष्क्रमणम गृहात्। कह रहे हैं जो कि जन्म के 4थे महीने में उसे घर से बाहर आप लाते हैं। इसमें सूर्य पूजा, सूर्य दर्शन आदि का प्रावधान दिया गया है। निष्क्रमण का अर्थ होता है घर से बाहर निकलना। और वर्तमान समय में तो इसका अलग स्वरूप है। प्रारंभिक समय में घर से बाहर बच्चे को एक उचित समय में ही निकाला जाता था ताकि वह उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और साथ ही साथ वह स्वस्थ रहे। इस दृष्टि से उसको ध्यान में रख करके ही 4थे महीने में शुभ दिन में सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन करवाया जाता था। अब अगला हम देखते हैं अन्नप्राशन। अब देखते हैं अन्नप्राशन। अन्नप्राशन के संदर्भ में भी अलग अलग स्मृतियों में अलग अलग तरह के संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन सामान्यतया अन्नप्राशन जो होता है उसका अभिप्राय है जो कि प्रथम बार जब अन्न ग्रहण करता है बालक, अर्थात बच्चा जब प्रथम बार अन्न ग्रहण करता है उसको अन्नप्राशन कहा जाता है। इसके लिए कहा गया है क्योंकि सामान्यतया मनु जो कहते हैं 6ठे महीने में अन्नप्राशन करवाना चाहिए और उसके लिए पहले अपने कुल परंपरा के अनुरूप जो देवता आदि हैं उनका स्मरण पूजन किया जाए और उसके बाद उसको अन्नप्राशन करवाया जाना चाहिए। षष्ठेन्नप्राशनम मासी जद्वेष्टम मंगलम कुले, इस तरह करके कहते हैं जो कि अन्नप्राशन 6ठे महीने में होना चाहिए। और अन्नप्राशन से पूर्व जो कुल देवता, ग्राम देवता आदि हैं उनकी अभ्यर्थना की जाए और उसके बाद
अन्नप्राशन करवाया जाए। और वर्तमान समय में भी अगर इस संदर्भ को देखें तो बच्चे को अन्न उस समय तक नहीं दिया जाता है जब तक वह अन्न को पचाने में समर्थ ना हो, और जिस क्रम से वह पचाने में समर्थ होता है उसी क्रम से उसको अन्न दिया जाता है। अब अगला देखते हैं हम चूड़ा कर्म। सामान्यतः जिसको मुंडन संस्कार कहते हैं, यही चूड़ा कर्म है, क्योंकि उस समय में क्या होता है कि जो सर पर जो बाल है उसको पूर्णतः काट दिया जाता था, मुंडित कर दिया जाता था। और चूड़ाकर्म कृत्य मूलतः यह वह होता है जो जन्म के बाद पहली बार जो बाल का जो गुच्छ होता है उसको काटा जाता है, ये प्रक्रिया कही जाती है। और इसी को चौल कर्म भी कहा जाता है, चूड़ा को ही चौल कहा जाता है, इसलिए चौल कर्म भी इसको कहा जाता है। अलग अलग स्मृतियों में फिर इसके संदर्भ में अलग अलग मत प्राप्त होते हैं, लेकिन हम अगर मनुस्मृति की बात देखें तो कहते हैं चूड़ा कर्म द्विजातीनाम सर्वेशामेव धर्मतः प्रथमेव तृतीय व कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। अर्थात श्रुति के अनुसार प्रथम वर्ष में या तृतीय वर्ष में करना चाहिए। सामान्यतः आज भी परंपरा में हम देखते हैं जो कि प्रथम वर्ष में, तृतीय वर्ष में या पांचवें वर्ष में मुंडन संस्कार करवाया जाता है। और इसके साथ साथ यह होता है जो कि मुंडन संस्कार जिस दिन होगा उस दिन फिर होम आदि अपने परंपरा के अनुरूप होम आदि करवाते हैं, ब्राह्मण भोजन होता है, आशीर्वचन आदि होता है। और जो प्रथम जो कटा हुआ केस जो है प्रथम, उसको गुप्त रूप से कहीं पर रख दिया जाता है। और आज भी समाज में हम देखते हैं जो कि उसको बसमिट्टी कहते हैं, बांस जहां पर होते हैं वहां पर जाकर के दे दिया जाता है गोपनीय तरीके से, वो भी रात्रि में। ये आज भी हमारे यहाँ संस्कार में देखते हैं। इस तरह भी आप सभी के यहाँ भी अलग अलग तरह से अलग अलग संस्कार अलग अलग तरीके से वो होंगे प्रचलन में, क्योंकि दिन में जब केस लिया गया वो केस जाकर के एक निश्चित व्यक्ति केस ग्रहण करती है कटा हुआ, और उसको जाकर के शाम में दे दिया जाता है। जैसे जल प्रवाहित करते हैं तो जल प्रवाहित न करके बांस के वृक्ष के नीचे में वो डाल दिया जाता है, इस तरह का रखा जाता है। और आज भी परंपरा में वही है जो कि यह तो प्रथम में आएगा, तृतीय में या पंचम में, जैसे हमारे यहाँ तृतीय या पंचम में मुंडन संस्कार होता है। और इसके साथ साथ यह है जो कि ये जात कर्म से लेकर चौल कर्म के जो सभी संस्कार बताए गए हैं, विशेष रूप से जो चूड़ा कर्म जो है यह स्त्रियों के लिए नहीं है, अर्थात लड़कियों के लिए नहीं है। अब यहाँ भी फिर विवाद का विषय हो गया, क्योंकि पुरुष के लिए है स्त्री के लिए नहीं है। तो यह सामान्य सी बात है, समझने की बात है, क्योंकि स्त्री केस प्रसाधन के लिए उसे केस निरंतर बढ़ना जरूरी है, इस कारण से वह उसका चूड़ा कर्म नहीं किया जाता था। उस समय देश काल परिस्थिति जो थी उसी तरह रही थी। लास्ट जो हमने चर्चा किया था चूड़ा कर्म, उसके संदर्भ में कह रहे हैं जो कि इनके अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, तो जात कर्म से लेकर के चूड़ा कर्म तक सभी संस्कार जो होंगे वो कन्या के लिए भी उपयुक्त माना गया है, लेकिन व्यवहार में यह सामान्यतया अब दृष्टिगत नहीं होता है। अगला है संस्कार है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार के संदर्भ में देखते हैं कि यह 7वें या 8वें महीने में किया जाता है। और कहते हैं जो मनुस्मृति कहते हैं, मनुस्मृति में 2:144 में इस तरह की चर्चा प्रस्तुत की गई है। और कर्णवेद करने का अभिप्राय यह होता था जो कि विभिन्न प्रकार के जो यह कर्णवेद जो होता है वह विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनके नाश के लिए बताया गया है, जो कि मुख्य रूप से जो न्यूरो संदर्भ में जो रोग हैं उनको लेकर के इस पर विशेष रूप से चर्चा वर्तमान समय में देखा जा सकता है।